welcome back to my channel Functional Science. I'm Ramandeep Kaur and as you know, we have started chapter 10 of class 10, Light, Reflection and Refraction. We have covered the topics what is light, what are mirrors, spherical mirrors and different parts. And in this video, I am going to cover the topic the image formation by spherical mirrors. First, we will be discussing the rules and next the ray diagrams. So let's start. With the previous revision. We have studied that Mn is the curvature, that is the length of mirror, like this and this. Principal axis. C is the center of curvature. Center of curvature means अगर हम एक बॉल है, बॉल से कट करके हमने मिरर बनाया है, वो मिरर बॉल का सेंटर, that is center of curvature. PC is the radius of curvature. F focus, PF focal length. And this is the concave mirror. Concave mirror means the outer surface is polished and inner surface is reflecting. In convex mirror, the outer surface is reflecting and inner surface is polished. The first rule is when a ray parallel to principal axis like this on concave mirror after reflection passes through focus. जब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करती है मिरर पे concave मिरर में, तो वो प्रिंसिपल फोकस में से पास करती है like this. ये सारी रेज फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? When a ray parallel to principal axis strikes the mirror, it appears to diverge from focus. वो एक्चुअली फोकस में से पास नहीं करेगी, वो ऐसा लगेगा कि फोकस में से डाइवर्ज करेगी. Like this. Repeat कर रही हूँ. When a ray on concave mirror, when a ray parallel to principal axis strikes the mirror, it passes through focus and converges on focus. Convex mirror में when a ray parallel to principal axis strikes on the mirror, it appears to diverge from the focus. So this was the first rule. Now let's move on to second rule. So the second rule is when a ray on concave mirror, when a ray passes through focus like this, after reflection it becomes parallel to principal axis like this. जैसे ये पिछले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट है. पिछले में हमने पढ़ा है जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल रे है, फोकस में से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसमें हमने पढ़ा है कि जब वो पहले फोकस में से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. दिस वाज ऑन concave mirror. Convex mirror में क्या होता है? When a ray appears to diverge from focus, after reflection it comes parallel to principal axis like this. जब एक रे पहले फोकस में पास होना चाहती थी, फोकस से डाइवर्ज हुई है ऐसा लग रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक. कनकेव मिरर में जब वो फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होती है. कन्वेक्स मिरर में जब वो ऐसा लगता है कि वो फोकस में पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. सो द थर्ड रूल इज व्हेन अ रे passes through center of curvature, जब एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब वो रिफ्लेक्ट होगी मिरर पे स्ट्राइक की, तो वो वापस उसी पाथ पे वापस जाएगी लाइक दिस. मींस वो अपने पाथ रिट्रेस करेगी. व्हेन अ रे passes through center of curvature, it retraces its path. ये कनकेव मिरर में था, कन्वेक्स मिरर में भी यही है. जब एक रे ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाके लगेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी. When a ray appears to
when a ray appears to pass through center of curvature, it retraces its path. वो अपना पाथ एकदम से रिट्रेस में सेम पाथ पे आएगी, कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगी। दोबारा, कनकेव मिरर में जब वो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही करेगी, मींस वो अपना पाथ बिल्कुल रिट्रेस कर लेगी। कॉन्वेक्स मिरर में भी यही है, जब एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होना चाहती थी, मिरर नीचे में आ गया ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहती थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, मींस उसी पाथ से वापस जाएगी। द फोर्थ रूल इज व्हेन अ रे स्ट्राइक्स ऑब्लिकली टू द मिरर, जब एक रे एक एंगल पे मिरर पे गिरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद उस सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट करेगी, मींस जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी ऑब्लिक ही होगी। When a ray incident obliquely to the mirror, the reflected ray is also oblique to the mirror. और ये रे rules of reflection को follow करेगी, that is angle I will be equal to angle R. जो ये एंगल होगा, जिस एंगल से प्रिंसिपल इंसिडेंट रे में जो एंगल होगा, वो ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस में होगा। ठीक, कन्वेक्स मिरर में भी सेम है, जब एक रे ऑब्लिकली मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऑब्लिक ही होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to angle of reflection. This was the rule. When a ray strikes obliquely to the mirror, the reflected ray is also oblique to the mirror and angle of incidence is equal to angle of reflection. Convex mirror में भी यही है, when incident ray obliquely strikes the mirror, the reflected ray is also oblique to the mirror और ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो दोनों इक्वल होंगे। So these were the rules. Now let's start with the image formation जो ray diagrams आते हैं। So let's start with the ray diagrams. First we are going to discuss the ray diagrams of concave mirror and next we will be going to discuss the ray diagrams of convex mirror. We have total 6 ray diagrams of concave mirror and 2 of convex mirror. The first ray diagram of concave mirror is like this. When the object is at infinity, जब object बहुत दूर है तो क्या होगा, पैरेलल रेज आएंगी, ये रे पैरेलल आई like this. First law apply करेंगे, when a ray comes parallel to the mirror, parallel to principal axis, strikes the mirror and after reflection passes through focus. Similarly, when a ray parallel to principal axis after reflection passes through focus and this is the image. The object is at infinity. The image is at focus at point sized image. And on concave mirror, the image in this case is rear and inverted. मीन्स हमें धक्का नहीं करना पड़ा इमेज में आने के लिए, इमेज खुद ब खुद बन गई। रियल मीन्स इमेज रियल है, इमेज को हमने कोई बियॉन्ड द मिरर या बैक साइड ऑफ द मिरर नहीं बना, इन फ्रंट साइड ऑफ मिरर ही बना है और इमेज इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज विल बी लाइक दिस। The second ray diagram is when the object is beyond C. ऑब्जेक्ट बहुत दूर में पड़ा है, एक प्रॉपर डिस्टेंस में पड़ा है, लेकिन सी के पीछे मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. First rule. Second rule is like when a ray passes through center of curvature, after reflection retraces its path.
और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। ठीक, ये डायग्राम समझ आई। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली इमेज डिमिनिश्ड है। और फोर्थ इज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। Object beyond C, image between C and F and diminished, and in concave mirror it is real and inverted. The third ray diagram is when the object is at C. जब object center of curvature पे ही है, first rule apply करेंगे, ray parallel after reflection passes through focus. ठीक, इसमें आप थर्ड रूल तो अप्लाई कर नहीं सकते, सी में से तो पास कर नहीं सकते, हम अप्लाई करेंगे सेकंड रूल। फोकस में से पहले पास की, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइक दिस, इमेज जो है वो सी पे ही बनेगी। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, बी डैश ए डैश इज द इमेज, लाइक दिस। ऑब्जेक्ट at C, image at C, almost similar size है, actually वो same size की image होती है, and as you can see it is real inverted. Object at C, image at C, and it is of same size. Last is it is real and inverted image. The fourth ray diagram is that when object is between C and F like this, वो F पे नहीं है, वो C पे नहीं है, वो between C and F है। पहले first rule तो almost सभी ray diagrams में लगेगा। Ray parallel to principal axis, after reflection passes through focus. Next we can apply second rule as well as third rule. I am applying second rule here. सबसे पहले वो फोकस में से पास की, आफ्टर रिफ्लेक्शन that is straight. Image will be beyond C. Object between C and F, image beyond C. और इसके कंपैरेटिवली, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इमेज जो है वो बड़ी है, that is it is enlarged image. You can see it is real and inverted image. The fifth ray diagram is like when object is at F, जब object focus पे ही पड़ा है, first rule apply कर सकते हैं, parallel after reflection passes through focus. अब हम इस केस में second rule apply नहीं कर सकते, हम इस केस में third rule apply करेंगे। When it passes through C, it retraces its path. अब हम इधर देख सकते हैं कि ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, these two rays are parallel, तो ये बहुत दूर जाके मिलेंगी। हम इसे बोलेंगे the image is at infinity. When object at F, image is at infinity. अगर बहुत दूर इमेज बनेगी तो ऑफ कोर्स इसका साइज बड़ा होगा, दैट इज वेरी लार्ज। ओके, एंड इन दिस केस आल्सो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F आफ्टर रिफ्लेक्शन, इमेज जो है वो बहुत
बहुत दूर बनेगी, बहुत दूर को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हमने इंफिनिटी ले लिया, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड. So guys, the last ray diagram of concave mirror is like when object is between P and F. जब फोकस से भी पार हो गया, ऑब्जेक्ट मिरर के इतने क्लोज पड़ा है. सबसे पहले फर्स्ट रूल लगाएंगे, a ray parallel after reflection फोकस से पास होगी. अब इस केस में क्या होगा, रियल इमेज पॉसिबल नहीं है, तो हमें उसको बियॉन्ड द मिरर एक्सटेंड करना पड़ेगा. ऐसे सी में से पास करेंगे, बियॉन्ड द मिरर एक्सटेंड की, जो इमेज है वो बियॉन्ड द मिरर ही बनेगी. When object is between P and F, after reflection, the virtual image is formed, which is beyond the mirror and is enlarged. ये इतना से ये इतना बड़ा. It is enlarged in size. Object between P and F, image beyond mirror. Okay, and it is enlarged in size. अब ये बियॉन्ड द मिरर इमेज बनी है, हमें इजीली विजिबल नहीं, विजिबल तो होगी लेकिन एक्चुअली क्या होगा, ये एक्चुअल रियल इमेज तो नहीं ना बनी, यहाँ से तो कहीं भी मिल ही नहीं रही, तो ये इसे हम वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बोलेंगे. Okay, so these were the diagrams of concave mirror. Next we are going to start with the diagrams of convex mirror. With convex mirror we have only two diagrams. One is when object is at infinity. जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, लगाएंगे फर्स्ट लॉ ही, parallel rays appears to diverge from focus. Like this, image is at focus. अब ये reflecting surface, ये polar surface. polar surface के आगे इमेज बनी है, it is a virtual and direct image. और हमेशा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इमेज फोकस पे तो बनेगी लेकिन पॉइंट साइज इमेज होगी, मींस बहुत छोटी होगी. Like this. This is the first ray diagram of convex mirror. It is a virtual image. आपको ये चीज ध्यान रखनी है. Virtual and direct image is formed in this case. In the next ray diagram, which is the last ray diagram, the object is placed in front of mirror. So the last ray diagram is when object is in front of mirror. कहीं भी object पड़ा है, लगाएंगे फर्स्ट रूल, a ray parallel after reflection appears to diverge from focus, like this. And next third rule apply करेंगे. When it passes through C, retraces its path like this. Image बियॉन्ड मिरर ही बनेगी, लेकिन अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा है, बड़ा है, इमेज छोटी बनेगी. A dash B dash is the image and which is smaller in size, means diminished image. When object is in front of mirror, image is beyond mirror and diminished in size. Beyond mirror is the image and which is diminished in size. और इस केस में भी क्योंकि beyond mirror है, हम virtual rays intersect कराएंगे, इस केस में भी virtual and direct image will be formed. Like this. हर एक ray diagram में आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जो ये PF
मींस पोल से फोकस का डिस्टेंस है और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगर आपका ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो आपकी रे डायग्राम सही नहीं बनेगी। So this was the last ray diagram of reflection, and in the next video I'll cover up all the remaining topics of reflection, that is uses of different mirrors, mirror formula and sign conventions. We'll also practice some numericals. So after that we will start with a new topic, refraction. I'll suggest कि आप ये सारी रे डायग्राम्स अच्छे से एक बार बना के जरूर देखें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। प्लीज लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।